हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे कोर अपडेट के बारे में। मार्च 2024 कोर अपडेट जो गूगल ने अभी 5 मार्च को लॉन्च की है। और पहले तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देते हैं चीज़ों को कि आसानी हो जाए। सिंपल शॉर्ट एफएक्यू टाइप कि ये अपडेट कितनी देर में ख़त्म हो जाएगी। इट विल टेक 1 मंथ, ठीक है, प्रॉपर रोल आउट होने के लिए। और इसका जो स्टेटस है वो आप गूगल से स्टेटस डैशबोर्ड में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये अपडेट हो चुकी है कंप्लीट कि नहीं। अच्छा, अब बात इस बारे में करेंगे कि इस कोर अपडेट के अंदर आया क्या है। बेसिकली ये कोर अपडेट एक अम्ब्रेला आप समझ लें, जिसके अंडर 3 पॉइंट्स थे, जो 3 चीज़ें थी जो गूगल का हमेशा गूगल स्टेक इन्हीं चीज़ों में रहेगा, बस उसके अंदर मज़ीद थोड़ी बहुत ही चेंजेस करता रहेगा, ठीक है। मगर इस दफ़ा गूगल ने 2024 में बहुत मैसिव चेंजेस किए हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्पैम को ही गूगल ने इस दफ़ा डिटेक्ट ज़्यादा की है और उसी पे ही ज़्यादा चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो एसईओ कर रहे हैं या एसईओ नहीं कर रहे हैं, जो कंटेंट जनरेट करते हैं, उन्होंने कोई ऐसी अपनी स्पैमिंग करना स्टार्ट कर दी जिसकी वजह से गूगल भी अब तंग आ चुका है। तो खैर ये बात तो हम साथ साथ करेंगे, मगर मैं आपको बता देता हूँ। पहला ब्रॉड कोर अपडेट आई है। इस कोर अपडेट के अंदर जो बंडल है 3 अपडेट्स का, सबसे पहले ब्रॉड कोर अपडेट, उसके बाद हेल्पफुल कंटेंट अपडेट और नंबर 3 स्पैम पॉलिसीज़। अच्छा, अब ब्रॉड कोर अपडेट में कुछ मज़ीद ऐसा चेंज नहीं होता कि कोई मैसिव चेंजेस हों। ये सिर्फ इसीलिए आती है कि गूगल अपने एल्गोरिदम को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है, अपनी नई सिचुएशंस को और स्ट्रॉन्ग करता है, अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को और स्ट्रॉन्ग करता है। और उसमें जितने भी लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है, जो भी कंटेंट हो गया, कोई साइट्स हो गई उसको फॉलो नहीं कर रही, तो गूगल क्या करता है कि वो उनको थोड़ा बहुत पनिश कर देता है या उनकी साइट की ट्रैफिक को डाउन कर देता है कि उनको रियलाइज़ हो और वो दोबारा से कंटेंट को अच्छा जनरेट करें या अपनी साइट वाइज हर चीज़ को देखना स्टार्ट करें। फिर आते हैं हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अब हेल्पफुल कंटेंट अपडेट 2023 में अगर हमने जो ऑब्जर्व किया, 2023 के अंदर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट सिस्टम बन गया था बेसिकली, ठीक है। अब 2024 में क्या हो रहा है कि ये ब्रॉड कोर का हिस्सा बन गया और एक कोर रैंकिंग सिग्नल और एक कोर रैंकिंग सिस्टम बन चुका है। अच्छा, अब अगर हम बात करें स्पैम पॉलिसीज़ की, कि जो सबसे ज़्यादा जो जिसके ऊपर गूगल फोकस कर रहा है, वो 3 चीज़ें हैं। एक आपकी अब्यूज़िव, जो आप लोग कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जो बेसिकली स्केल्ड कंटेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी एक्सपायर्ड डोमेन, उसके बाद आ जाती है आप जो साइट रेपुटेशन अब्यूज़ करते हैं वो। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केल्ड कंटेंट के बारे में। अब अच्छा, हर चीज़ गूगल की हमेशा लिंक्ड रहती है, हर चीज़ का कनेक्शन एक ना किसी चीज़ के साथ ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि गूगल अगर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट दे रहा है तो स्पैम पॉलिसी के अंदर वो चीज़ कुछ नई अनोखी चीज़ देगा, नहीं, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है जो एक फंडामेंटल एक कॉन्सेप्ट है। उस सर्च इंजन के अंदर बिलियन ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, वो डाटा कंटेंट की बेस पे है, वो कंटेंट के आगे फिर टाइप्स हैं, कुछ टेक्सचुअल है, कुछ इमेजेस है, कुछ वीडियोस हैं, फिर उसी के अंदर उसने फीचर्स भी लॉन्च किए हुए हैं, उसी के इर्द गिर्द वो चीज़ों को रिवॉल्व करता है और हम लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक अच्छा कंटेंट जनरेट करके दे रहा होता है, ठीक है। आपको इस चीज़ को ईजी भी करने के लिए आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि आप खुद अपने आप को यूज़र बनाएं और आप स्टडी करें गूगल से, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप खुद भी तंग हो जाएंगे। तो गूगल का एल्गोरिदम भी यही है कि वो सीटीआर्स को भी देख रहा है, वो बाउंस रेट को भी देख रहा है, वो टाइम को भी देख रहा है। तो वो हर एल्गोरिदम को देख रहा है, जो हम लोग GA4 में मैट्रिसेस देखते रहे हैं, UA3 में देख रहे हैं या सिमिलर वेब पे देख रहे हैं, वो सेम है। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेन चीज़ है स्पैम अपडेट के बारे में, क्योंकि इसी से ही आगे जो गूगल ने अब अपनी मैनुअल पेनल्टीज सर्च कंसोल में भी देना स्टार्ट कर दी हैं, प्योर कंटेंट का और मिसलीडिंग कंटेंट का, तो ये भी एक पार्ट है। तो अब बात हम इसमें करेंगे कि स्केल्ड कंटेंट। अब स्केल्ड कंटेंट ऐसा कंटेंट है कि आप ह्यूमन बेस्ड बनाएं या आप AI बेस्ड बनाएं, जिस पैरामीटर पे भी आप बनाएंगे स्केल कंटेंट, और अगर वो हेल्पफुल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है और पेज एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं है, तो गूगल उसको सिंपली स्पैम में भी डाल सकते हैं और मिसलीडिंग में भी, मगर ज़्यादातर आपको स्पैम में जाएगा क्योंकि स्पैम पॉलिसी की अपडेट है, ठीक हो गया। अच्छा,
सेकंड हम बात करते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में। अच्छा, एक्सपायर्ड डोमेन्स आर वेरी गुड टू परचेज, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, मगर वही बात है कि अगर आप उसको एक जायज़ तरीके से लें और जायज़ काम के लिए लें तो बेहतर है। अब आप एक मेडिकल या एजुकेशनल या .edu की आप डोमेन परचेज कर लेते हैं और उस पर आप कैसीनो या कोई और एक्टिविटीज़ का कंटेंट जनरेट करते हैं, तो आप उस जो डोमेन की जो पिछली रेपुटेशन थी उसके ऊपर अगर कंटेंट ही गलत जनरेट करें तो वो सबसे बड़ा एक्सपायर्ड डोमेन का स्पैम है, जिसको गूगल अब डिटेक्ट करेगा अपने सिस्टम्स में और आपको फौरी तौर पे पूरी साइट की जो ट्रैफिक आपकी डाउन करेगा। बेसिकली गूगल अभी ये कह रहे हैं कि हम पेज लेवल पे डिटेक्ट करें, मगर इस चीज़ में गूगल भी शेडी है, आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि पेज लेवल पे करते हैं या साइट लेवल पे करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपका डोमेन इफेक्ट होती है तो वो वापस किसी कोर अपडेट में जाकर नहीं सेट होगी, उसको टाइम लगेगा। ये एक्सपीरियंस वाली बात है, जहाँ पे थ्योरी साइड पर हो जाती है और एक्सपीरियंस आ जाता है। अच्छा, अब एक्सपायर्ड डोमेन का भी बता दिया, स्केल कंटेंट का भी बता दिया, फिर जो रेपुटेशन साइट्स होती हैं, जैसे कि कोई न्यूज़ की साइट है, अब आप न्यूज़ की साइट के ऊपर कुछ ऐसा कंटेंट जनरेट कर देते हैं, जैसे वीट पेन्स होते हैं, CBD ऑयल्स होते हैं, उसके अलावा कोई फोरेंसिक से या कोई ऐसी चीज़ें कि कैंसर से रिलेटेड है, तो वो एब्यूज़िव कंटेंट आप इस तरीके से बना रहे हैं, गूगल की टर्मिनोलॉजी के मुताबिक एब्यूज़िव कंटेंट या एब्यूजिंग आप कर रहे हैं उसकी साइट की रेपुटेशन को, कि उसकी जो मेन नीश है वो उससे हट कर रेलिवेंट दे रही है कि सिर्फ अपनी ब्रांडिंग या आप उसकी ब्रांड अथॉरिटी को यूज़ करें। मतलब ये कि आप रोनाल्डो से एक्सपेक्ट करें कि वो किसी अल्कोहल की कंपनी को आकर फौरी तौर पे प्रमोट कर दे, तो गूगल भी यही कह रहा है कि आप रोनाल्डो की वेबसाइट बनाकर उसका कंटेंट बनाकर अब आप अल्कोहल को प्रमोट रोनाल्डो से ना करें, क्योंकि वो एक स्पोर्ट नीश का बंदा है, आप उससे नाइकी के प्रोडक्ट को करवा लें, जॉर्डन को करवा लें, कि इस तरीके के प्रोडक्ट को करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी रहेगी, स्टैग्नेंट है ये स्ट्रैटेजी, तो आपका कंटेंट और आपकी हर एक चीज़ नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस कोर अपडेट को मैं क्लोज करूँगा, ठीक है। यही इसके एस्पेक्ट्स थे, इसके पर्सपेक्टिव थे। फॉर मोर यू कैन कनेक्ट ऑन लिंक्डइन विद मी एज वेल। और शनाज स्कूल ऑफ कॉमर्स का बेसिकली आप समझें कि एक पहला सेशन है, वी विल गो लाइव एज वेल, ठीक है, मगर हम थोड़ी सी अभी वेट करें कि जैसे हमारी ऑडियंस इंगेज हो, जैसे हमें ट्रैफिक आए तो हम उसके बाद लाइव सेशंस भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक अपडेट आप लोगों को देनी थी। आई विल बी अपडेटिंग कंटेंट ऑन माय चैनल, बिकॉज सभी दूसरा जो चैनल है शनाज स्कूल ऑफ कॉमर्स का जो पेज है उस पर जो फॉलोअर्स हैं, जो ऑडियंस है, अभी कम है, तो जो मेरी ऑडियंस है मैं उनको रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ, आप लोग उसको भी फॉलो करें कि वहाँ पे भी कंटेंट डायरेक्टली मैं पोस्ट कर सकूँ। अपनी प्रोफाइल से फिर मुझे वहाँ पे रीपोस्ट करना पड़ता है, तो दिस विल बी एफर्ट जो हम सारे करेंगे। एसईओ इंडस्ट्री के लिए मेरी एफर्ट्स हैं कि मैं एसईओ इंडस्ट्री को पाकिस्तान में, क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड ही सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, मगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और इन चीज़ों में भी हम काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे भी जितनी भी अपडेट्स आएंगी, जो क्रिटिकलिटीज़ हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो हमेशा ही परमानेंट रहेंगी, क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ बताने का मतलब ये होता है कि स्ट्रैटेजी सीजनल होती हैं, सीजनल चीज़ें बता देते हैं, फिर दोबारा सीज़न टू सीज़न वो मूवमेंट में आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई थिंक सो आपके लिए अब कंटेंट या स्पैम पॉलिसी जब आपको पता चल गई तो आप स्ट्रैटेजी उसके हवाले से बना लेंगे। तो दिस वॉज द इनिशिएटिव एंड थैंक यू सो मच।